गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जब कभी हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो उस थोड़े से दुख से हम भटक जाते हैं और कभी कभी सतगुरु से विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। लेकिन आप सतगुरु को देखिए, पूरी दुनिया की तकदीर लिखने वाला खुद अपनी साकार यात्रा में भी ऐसे ऐसे दुख दर्द लिखता है कि कलेजा कांप जाता है। और सतगुरु अपनी कहानी में भी दुख दर्द इसीलिए लिखता है ताकि हमें उनके जीवन को देखकर दुख दर्द में भी एक रस रहने की प्रेरणा मिलती रहे। साध संगत जी, जरा सोचिए, हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द तो हमारे बुरे कर्मों की वजह से आते हैं, लेकिन सतगुरु इनको भी सूली से सूल तक कम कर देता है। मगर सतगुरु तो अपने जीवन में दुख दर्द केवल इसीलिए लिखता है ताकि अपने जीवन से हमें एक रस रहने की प्रेरणा देकर हमको पक्का और दृढ़ विश्वासी संत बना सके। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के पीर पैगंबरों के साकार रूप की जीवन कहानी देख लीजिए, हमसे भी कहीं ज़्यादा दुख दर्द की झलक मिल जाएगी। लेकिन हम लोग ना तो सतगुरु की कुर्बानी को समझते हैं और ना विश्वास कायम रख पाते हैं, जबकि यह दुख तो सतगुरु हमारा विश्वास पक्का करने के लिए सहता है। बहुत संतों ने सतगुरु के दिल में कुर्बानी और दया के इस विशाल समंदर के दर्शन उस समय भी किए थे जब गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पार्थिव शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने के तुरंत बाद सतगुरु माता जी ने गुरु गद्दी पर बैठकर अपने इस निरंकारी परिवार को ऐसे ही संभाल लिया जैसे माँ छोटे बालक को अपनी झोली में बिठा लेती है, और वो भी ऐसे नाजुक वक्त पर जब आम इंसान के लिए संभालना ही मुश्किल हो जाता है। सतगुरु माता सविंदर जी ने सबको संभाल लिया था। वर्तमान गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जब गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और इस संसार की डोर संभाली तो उनकी आंखों से आंसू की जो धारा वही उसने सतगुरु परिवार के पिछले कई दिनों के दर्द की तस्वीर फिर सामने ला दी थी। मगर साध संगत जी, सवाल पूरी दुनिया के भले का था, इसलिए वर्तमान सतगुरु ने अपने दर्दों को बुलाकर निरंकार से पूरी दुनिया के कल्याण की शक्ति मांग ली। महापुरुषों, जब माता जी ने कहा, हे निरंकार, मुझे यह सेवा करने का बल देना, तो जरा सोचिए, क्या दुख के पलों में हमारी सतगुरु से ऐसी कोई शिकायत जायज़ है कि हम ज़रा सी परेशानी आने पर तभी यह कह देते हैं या मन में सोच लेते हैं कि सतगुरु हमसे प्यार नहीं करते, हमारे दर्द को नहीं समझते। महापुरुषों, सच तो यह है, सतगुरु ही हमसे प्यार करते हैं और वही हमारे दर्द और दुखों को समझते हैं। ये चीज़ हमें तय करनी है। तो महापुरुषों, अगर जीवन में दुख आए तो हमें कभी डोलना नहीं चाहिए, अपने सतगुरु पर पक्का विश्वास बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।